हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपकी आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हो सकती है, क्या मुलाकात हो सकती है, क्या रेकन्सिलिएशन हो सकता है। सो क्या हो सकता है, ओवरऑल क्या मैसेजेस आते हैं, ये हम देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी मैच करेगी, आपसे रेजोनेट करेगी, तो फिर आपने पूरी रीडिंग देखनी है। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी तो फिर आप के लिए आज की रीडिंग नहीं होगी। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ये फाइनल नहीं है जो कुछ भी आपसे कहा जाता है इन रीडिंग्स में। सो ये रीडिंग्स हमेशा ये बताती हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होती हैं टैरो में। सो आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो हमारे पास आ गया है पॉजिटिविटी, ऑन एंड ऑफ, मूविंग ऑन, फैमिली इश्यूज, डिफेंसिव एंड हार्ट ब्रेक। सो बहुत ही क्लियर हमारे पास मैसेजेस हैं कि ये इंसान आपके साथ ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ सा रिलेशनशिप पे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। वो आपसे कहते हैं उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, आपने फाइनली सोच लिया कि अब आप मूव ऑन करेंगे। तो आपने उनके इस ऑन ऑफ बिहेवियर पर जब भी उन्हें कन्फ्रंट किया, उनसे सवाल किया है, तो मे बी वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनके पास कोई राइट आंसर नहीं होता है या एक ही जवाब हमेशा वो आपको देते हैं कि उनके फैमिली इश्यूज़ हैं। फिर आप कहते होंगे आपके तो इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। सो फिर उन्होंने शायद आपसे ये बोला होगा कि ठीक है, आपको नहीं चलना है मेरे साथ तो मत चलिए। तो फिर आपने सोचा कि ओके, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सो यू आर हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। मे बी आप में से कुछ लोग हार्ट ब्रोकन हैं इस वक्त। सो वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन हो सकता है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन हो, बट कोशिश कहीं ना कहीं चल रही है पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लाने की। बट आई फील कि ये जो फैमिली इश्यूज़ हैं ये आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं। वो ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं फैमिली इश्यूज़ के हवाले से और ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट मेरे व्यूअर की फीलिंग्स बताइएगा हमें। ओके, सो हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे पहले ही फील हो रहा था कि जैसे आपने कन्फ्रंट उनको किया और उन्होंने जो बातें आपसे कही, आपने बोला ओके मैं तो एग्जॉस्ट हूँ, अब मैंने तो मूव ऑन कर जाना है अपनी ज़िंदगी में, मैंने कोई नई अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, मुझे आगे बढ़ जाना है। बिकॉज मुझे ये ऑन एंड ऑफ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे लेस के लिए सेटल नहीं होना। ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। अभी देखते हैं फर्दर क्या आता है। 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आप चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश शायद करना चाहते हैं, कोशिश की है आपने। वाओ, वी हैव द सन एंड टेम्परेंस। मे बी आप लोग किसी नए रिलेशनशिप में चले गए हैं ऑलरेडी और वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। सो मुझे आपकी एनर्जी में टेंशन नज़र नहीं आ रही है। ये जो हार्ट ब्रेक का मैसेज आया था बहुत कम लोगों के लिए होगा। ये भी हो सकता है कि आप उस हार्ट ब्रेक में से अब निकल रहे हैं। मे बी आपके पर्सन थोड़ा आपको टाइम देना शुरू हो गए हैं या वो अभी टाइम आपको देना शुरू हो जाएंगे। आपने बड़ा वेट किया, आपने इस कनेक्शन के लिए बड़ा फाइट किया है। सो यहाँ पर एरीज़ और सेजिटेरियस एंड लियो तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर। जेमिनाई भी इसको मैं समझूंगी, पाइसिस भी मैं इसको समझूंगी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लें। बट
एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस किया करें, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील कि यू वांट टू मेक इट हैपन, आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, आपकी खुशी जुड़ी है इस कनेक्शन से, आप वर्क करना चाहते हैं सीरियसली इस पार्टनरशिप पर, आप पेशेंटली वेट भी करना चाहते हैं, या मे बी आपने ऑलरेडी किया है बट कभी कभी हो सकता है कि आपका सब्र जवाब दे जाता हो, ख़त्म हो जाता हो। सो ये वाली जो एनर्जी थी ये बड़ी ही स्पेसिफिक थी, हर किसी के लिए नहीं थी। सो ये भी जो एनर्जी अब आ रही है ये इससे मैच करती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। सो आई फील कि जिन कलेक्टिव की एनर्जी में आपकी द व्यूअर, आपकी एनर्जी जिनकी मैं ट्यून इन हूँ मैं इस वक्त, आई फील कि आप लोग इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्साइटेड हैं। मे बी आपके कनेक्शन में कोई बेहतरी अभी रिसेंटली आई है, या आप उम्मीद में हैं कि अभी बेहतरी आ जाएगी कनेक्शन में, आपके पर्सन से आपकी सुलह हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी आपको अपने ऊपर बहुत एतबार है कि आप चीज़ों को खुद ठीक कर लेंगे, आप मामलात को खुद से हैंडल कर लेंगे, आप जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर लेंगे। सो आपको एक यकीन सा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आप इस कनेक्शन को बैलेंस आउट कर लेंगे, आप नई शुरुआत की ऑफ़र अपने पर्सन को कर देंगे अगर उन्होंने ना की। सो आप एफ़र्ट कर लेंगे अपनी तरफ से। सो आई फील कि आप तो एफ़र्ट करने के लिए तैयार हैं, आपके पास प्यार है देने के लिए, आपके पास अटेंशन है, खुशी है देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, हर तरह से आप इस कनेक्शन में तैयार हैं, पेशेंट रहने के लिए भी आप तैयार हैं। सो मुझे तो आपके एंड से कोई प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं दे रहा है। आई रियली फील कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल भी करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को आप टाइम भी देना चाह रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग भी देना चाह रहे हैं। सो आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। सो ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी में कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही है, डिप्रेशन नज़र नहीं आ रहा है। आई रियली फील कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। मे बी कहीं ना कहीं कोई हार्ट ब्रेक, कोई दुख, कोई तकलीफ़ हो डीप डाउन आपके अंदर, बट आप बड़े ग्रेसफुली और बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो। सो आई रियली फील कि अभी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी पूरी कोशिश है कि नेगेटिव थॉट्स से आप बचें, राइट? आप बचने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिविटी से। सो आई रियली फील कि आप खूबसूरत एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, आई फील। सो ये जो 2 ऑफ कप्स है, अब ये सिर्फ आपकी साइड की ही एनर्जी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स हमेशा म्यूचुअल लव के बारे में बताता है, या आपको फील होता है कि ये इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। सो आपको फील होता है कि यहाँ पर म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल कनेक्शन है। सो आप ये चीज़ जानते हैं ऑलरेडी, ये कोई नई बात नहीं मैंने आपको बताई है, आपको पता है कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है। सो प्रॉब्लम कोई तीसरी चीज़, कुछ और हो सकता है दरमियान में आप लोगों के कनेक्शन में। सो जहाँ तक प्यार का ताल्लुक़ है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और ये चीज़ आप जानते हैं, आप इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं। सो आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, देखते हैं। आप तो अपना 100% इस कनेक्शन को दे रहे हैं, आगे भी देना चाहते हैं। मे बी आप ये सोचते हैं कि अगर इस इंसान ने कुछ टाइम, शायद आपने रखा हो अपने दिलो दिमाग में कोई टाइम लिमिट, कि इतने टाइम में अगर इस इंसान ये लेवल अप ना हुए या कुछ ना हुआ तो फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे, बिकॉज़ आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। स्टिल मुझे ये भी फील हो रहा है आप अपना 100% देंगे, लेकिन अगर आपको उसके बदले में कुछ ना मिला, ये इंसान लेवल अप ना हुए, इन्होंने स्टैंड ना लिया आपके लिए, तो फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे। इसलिए भी ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स बताइएगा। ये 3 कार्ड्स आ गए हैं तो हमें ये रखने पड़ेंगे। हमारे पास आ गया है द डेविल, फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट हमारे पास है द स्टार। ओके, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। डेविल कार्ड को देख के परेशान नहीं होना आपने, और ये डेविल इमेज भी बड़ा डिफरेंट सा है। ओके, सो अब हमारे पास आ गया है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे भी नीचे हमारे पास द लवर्स है, जेमिनाई भी ऐड कर लें।
सो ये स्टार साइंस है, लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इंसान आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं, बहुत होपफुल हैं आपके लिए, आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। अब ये जो कम्बिनेशन के साथ कार्ड आया, आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत डीपली अटैच्ड है। दे रियली फील कि उनका सुकून अब आपसे जुड़ गया है। उनको ऐसा फील होता है कि जब आप नहीं हैं तो बेसकूनी है, जब आप नहीं हैं तो वो बेचैन हैं, जब आप नहीं हैं तो आपकी बहुत कमी उनको फील होती है। और शायद बड़ी स्केरी हद तक उनको फील होता है कि वो आपसे अटैच हो चुके हैं। मैं ऑब्सेशन का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज इट्स नॉट अ नाइस वर्ड टू यूज़। पहले मैं करती थी, समटाइम्स एनर्जी आती थी ऑब्सेशन की भी, बट ये ऑब्सेशन नहीं है। ये जो आगे हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड और फिर स्टार कार्ड आया ना, आई जस्ट फील कि ये एक एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड है। हाँ, सिर्फ को डिपेंडेंसी का वर्ड यूज़ करूँगी, वो भी नेगेटिव सेंस में नहीं, वो भी इमोशनली आई फील कि इंसान आपसे बहुत अटैच्ड है। दे रियली फील कि आप में उनका सुकून है। सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मे बी ऑब्सेशन है या क्या है, बट मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। आई जस्ट फील कि इंसान आपसे बहुत अटैच्ड हैं, वो ये फील करते हैं, और वो ये भी फील करते हैं जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनके लिए। एम्बुलेंस की आवाज़ आई है, आई डोंट नो आपको आवाज़ आई है या नहीं। सो आई डोंट नो, ये किसी के लिए साइन हो सकता है इमरजेंसी, यू नो। सो एनीवे, जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है इस प्रेजेंट टाइम में, वो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको देखते हैं, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को जानते हैं, वो आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनके नीयत में, मतलब उनके कोई इंटेंशन मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि वो आपको किसी भी तरह से लेट डाउन करना चाहते हैं या वो आपके साथ चलना ना चाहते हों। उनकी पूरी इंटेंशन है आपके साथ चलने की, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने की, आपके साथ ऑनेस्ट होने की, इस कनेक्शन को मजबूत करने की। दे रियली फील दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ। एक बड़ा उनका एक कंफर्ट लेवल आप कह लें, कंफर्ट जोन है आपके साथ, जो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। और वो देख रहे हैं कि आप शाइन करते हैं, आप जहाँ भी होते हैं आप शाइन करते हैं, आपकी शाइन को देख रहे हैं वो। मे बी आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं। ऐसा अगर नहीं भी है, इट्स जस्ट कि आप इंसान ही ऐसे हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं आप शाइन करते हैं, आपको बहुत अटेंशन मिलती है आप जहाँ भी जाते हैं, आप सब में यूनिक होते हैं, सब में सबसे प्यारे लग रहे होते हैं, सबसे अच्छे लग रहे होते हैं। और ये सिर्फ आपकी चेहरे की या बॉडी की बात नहीं है, ये आप अंदर से दिल आपका, आपकी सोल, आपकी बातें, सो हर चीज़ आप शाइन करते हैं जहाँ भी। सो आप लिटरली उनके लिए स्टार हैं, और ये इंसान आप लोगों के फ्यूचर के लिए बड़े होपफुल हैं। ये इंसान आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनके जहन में ये वर्ड आता है होप। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में सारी अच्छी बातें आती हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी फीलिंग से वो आपको एसोसिएट करते हैं, पीस से एसोसिएट करते हैं। सो आई रियली फील, अगर तो इस वक्त आप लोगों के दरमियान, वैसे मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि सेपरेशन है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी बातचीत आजकल कम चल रही हो, या किसी इशू पर आपके पर्सन आपके सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि उस इशू पर ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दें, क्योंकि ये आपका हक बनता है। विद दिस जस्टिस कार्ड आपका हक बनता है कि वो आपको बताएं ये जो चीज़ भी वो आपसे छुपा रहे हैं, जो भी बात है। सो आई फील कि किसी बात पर वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो बेसिकली आज जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन है, मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए सेपरेशन नज़र नहीं आ रही। आई जस्ट फील कि आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, या कम्युनिकेशन ज़रा कम हुई भी है, या किसी बात पर आपको क्लैरिटी चाहिए जिस पर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन। सो आई फील कि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर चुके हैं कि वो क्लैरिटी आपको देंगे, सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी कि अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में, यानी नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले और नेक्स्ट सो अगले 48 घंटों में क्या होगा। हमारे पास आ गया है हायर पावर नंबर 4, अ लेग अप नंबर 34, सपोर्ट नज़र आ रही है, डिवाइन सपोर्ट। इन दो कार्ड्स को अगर मैं मिलाऊं तो डिवाइन सपोर्ट नज़र आ रही है। आपके इस कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन है। आई रियली फील कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, और इसमें आपको सपोर्ट मिल रही है। आपको फील होता होगा कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, और जैसे आपकी मदद कर रहा है कोई, राइट, कोई फोर्स आपकी मदद कर रही है और आपको मिला रही है, तो आपको सपोर्ट मिल रही है। और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इसके पीछे एक हायर पर्पज़ है। जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा इस तरह से बात करती हूँ, बट ये जो दो कार्ड्स आए हैं ना, आई रियली फील डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन इंटरवेंशन से ये भी हो सकता है कि अगले 48 घंटों में आपको कोई बड़ा सिग्निफिकेंट साइन मिले,
सिग्निफिकेंट साइन से भी ज़्यादा मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन के कोई दोस्त आपको आकर उनके बारे में कुछ बताएं, उनके करीबी कोई आपको कुछ कहीं से कुछ उनके बारे में आपको पता चल सकता है, या लिटरली आपके पर्सन के बस दिल में ये मोटिवेशन आ जाएगी, उनके दिमाग में ये मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आपसे बात करें उस इशू पर जिस पर वो बात नहीं कर रहे हैं. सो डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह भी होती है, राइट? किसी भी तरह हो सकती है. सो डिवाइन इंटरवेंशन का जो अंदाज होता है वो मैजिकल होता है. सो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उस इशू पर जिससे वो भागते हैं, जिससे वो शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं करे जिस इशू पर. लेट्स सी क्या हो सकता है. और एक कार्ड हमें और चाहिए इसमें से. स्पिरिट, वन कार्ड नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. वन कार्ड स्पिरिट. ओके, सो हमारे पास आ गया है इनडिसीजन. सो जो भी जिस बात पर आपके पर्सन अपना माइंड नहीं बना पा रहे थे ना, कंफ्यूज थे कि मैं ये बात इस इंसान को बताऊं ना बताऊं, मैं इसे क्या कहूं. सो फाइनली वो डिसाइड कर लेंगे. और नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 7+1 भी 8 है, ये नंबर 8 है, और फिर इनडिसीजन का भी नंबर 8 है, और 8 इन्फिनिटी सिंबल भी हम इसको कह सकते हैं, और इसके ऊपर भी इन्फिनिटी सिंबल है. हो सकता है कि आप में से किसी ने टैटू बनवाया हुआ हो या कोई लॉकेट हो इन्फिनिटी सिंबल का आपके पास, कुछ ऐसा हो सकता है. सो हीलर ऑफ द एज इज़ नंबर 51. सो जिस चीज़ को मे बी वो हील नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हील करने का फ़ैसला कर लिया. क्योंकि ये जो डेवल कार्ड है ना, ये हमें समटाइम्स पास्ट ट्रॉमास कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बताता है. सो बेसिकली आपके पर्सन ने चीज़ों को हील करने का भी सोच लिया है, और जो चीज़ें वो आपको नहीं बता पा रहे थे, जिन चीज़ों पर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने फाइनली अपना माइंड बना लिया है. वही चीज़ डिवाइन इंटरवेंशन मैजिकल अंदाज में होगी. आपके पर्सन मोटिवेशन फील करेंगे कि उन्होंने आपसे शेयर करना है ये जो भी उनके माइंड में चल रहा है, जो वो आपको नहीं बता रहे थे. सो आई डोंट नो ये क्या इशू है, क्या बात है, बट मैं आप सबके लिए, कलेक्टिव के लिए ये मैसेज दूंगी कि क्लैरिटी देना चाहते हैं ये इंसान आपको. लेट्स सी. ये आई नो आप लोग इरिटेट होते हैं जब इस तरह कार्ड्स एकदम गिर जाते हैं. आई नो. लेट्स सी. ओके, ये तो इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले सकती इतने सारे. 2 कार्ड्स स्पिरिट, 2 कार्ड्स. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा. नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 48 घंटों में वो क्या एक्शन ले सकते हैं. क्या वो मेरे व्यूवर्स से बात करेंगे. हीलिंग फैमिली इश्यूज़. आप देखें कि ये हमारे पास फैमिली इश्यूज़ आया, कंफर्मेशन आ गई स्पिरिट की तरफ से कि यहाँ पर कोई फैमिली इशू हो सकता है आपके पर्सन का. तो वो उस इशू को हील कर लेंगे और आपको भी बता देंगे कि वो किस इशू से डील कर रहे थे, जो वो ऑन ऑफ हो रहे थे आपके साथ, किस बात पर क्लैरिटी नहीं दे रहे थे. एंड देन केमिस्ट्री. सो येस, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, आपके पर्सन की फीलिंग्स पर जब हम आए थे, कि आपके साथ एक केमिस्ट्री, एक कंफर्ट जोन, एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, दे रियली फील कि किसी और के साथ नहीं हो सकता, और जो पीस वो आपके साथ फील करते हैं. सो दिस पर्सन रियली लव्स यू. और सिर्फ लव ही नहीं, आई जस्ट फील कि बहुत इंसान आपके साथ कनेक्टेड हैं. आई फील कि सिर्फ आप ही उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. आज मुझे इस रीडिंग में ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं. समटाइम्स आप भी किसी बात पर या कुछ चीज़ों पर जब खामोश होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आप क्यों खामोश हैं, या कुछ हो है आपके मूड के साथ, कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ है, उन्हें भी फील हो जाता है. सो इस तरह का कनेक्शन लग रहा है मुझे आप लोगों का. सो अगर यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन है या अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, तो फिर तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कनेक्शन नज़र आ रहा है कि एक रिलेशनशिप में हैं आप लोग. सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए. हमारे पास आ गया है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू.
फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो गिल्ट में नहीं रहना चाहते हैं, वो किसी गिल्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, और वो दिल पर बोझ रख के नहीं चलना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, वो अपने साथ भी ऑनेस्ट होना चाहते हैं और आपके साथ भी, इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया है। एंड देन वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो अगर हम इन दो कार्ड्स को देखें, हो सकता है आपके पर्सन जो बात आपसे बताने वाले हैं उसके बारे में वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं। सो जो क्लैरिटी वो आपको देने वाले हैं, अगले 48 घंटों में कोई बात रिवील करने वाले हैं, हो सकता है वो बात कहने के बाद वो आपसे ये पूछें, आपसे ये कहें कि आपके पास आपकी फ्रीडम है, अगर आप ये सब कुछ जानकर अभी भी उनके साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है, सर आंखों पर होगा उनकी। लेकिन अगर ये सब कुछ जानकर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपके लिए पाथ क्लियर है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं ये सब जानकर, अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। सो कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में ये इंसान खुद अनकंफर्टेबल हैं, जिस चीज़ को वो अच्छा नहीं समझते हैं अपनी लाइफ में। उनकी कोई ऐसी आप कह लें कि चीज़ है, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ है ऐसा कि वो आपको बताएंगे। सो इस पर लिखा है अबंडेंस एंड देन अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो एक साल में अबंडेंस है, एक साल में हैप्पीनेस है, जॉय है। सो मे बी आप में से कुछ लोगों की शादी हो जाएगी एक साल में, हु नोज़। ऑब्वियसली सब लोग तो शादी के लिए नहीं देख रहे हैं, बट कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आप एक साल दें। बेसिकली जब ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा इस तरह कहती हूँ कि अपनी सिचुएशन को एक साल और दें और फिर कुछ बड़ा चेंज, मेजर चेंज आपको नज़र आएगा। सो एक साल बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को दें। सो ये इंसान आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं अगले 48 घंटों में। पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि लोग आकर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपने बताया, हमारे साथ तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। सो मैं कहती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो मैंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर नहीं है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, याद रखिएगा। सो कुछ लोग बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी आके बताते भी हैं कि जैसा आपने बताया वैसा हुआ हमारे साथ। सो ऐसे भी होता है। सो शुरू करने लगे हैं हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन से, अपने जहन में रख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। नो, ये सही तरह से नहीं हो पाया। लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास है एन डब्ल्यू। सो आपका आंसर आ गया है नो वे। ओ माय गॉड, आप देखें नो एंड डब्ल्यू से वे, नो वे, और आपका आंसर भी नो वे आया है। सो अगर आप नो वे देखकर परेशान हो गए हैं, परेशान मत हों। इसका समटाइम्स मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। वह कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है नो, उन्होंने कुछ इस किस्म का क्वेश्चन किया होता है कि उसका नो आंसर पॉजिटिव होता है, ऐसा भी होता है समटाइम्स। सो नंबर्स मैं एक साइड पर रखती हूँ आजकल। सो 3 आप देख लें कि हमारे पास कितना ज़्यादा आया है। ये 3 एंजल नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो नंबर 3 जो है ये बड़ा खूबसूरत एंजल नंबर है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई नुकसान, कोई हार्म नहीं होने वाला है। कोई इनसिक्योरिटी है, अगर आपको प्रोटेक्शन के हवाले से कोई डर है आपको, तो उसको, कोई इनसिक्योरिटी जो भी है वो निकाल दें अपने दिल से और रिलैक्स हो जाएं। CDMJ F नंबर 9 GQVO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, SZ नंबर 7 TW, नंबर 7 तो हमने यहाँ रखना था। सो LRSPE, स्पेसिफिक पर्सन आपके, TC नंबर 1 AKV नंबर 6
S 1111, number 2 CF, number 8 Q 888, F D R D V एंड ई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।